नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के MCU टीवी नेटवर्क के अंतर्गत पहले टॉक शो में शामिल हुए हैं। हमारे बीच में हमारे अपने कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर KG सुरेश जी हैं। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, पहला टॉक शो हम शुरू करने जा रहे हैं MCU नेटवर्क में। आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो गुरु पूर्णिमा के प्रसंग पर मीडिया शिक्षा और इसकी प्रासंगिकता, उस पर आपका क्या अभिमत है, क्या आप सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामदीन त्यागी जी। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये स्वतः ही स्वप्रेरणा से, ये कोई ऐसा दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की ओर से नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीम ने मिलकर बैठकर इस 3D के बारे में सोचा और ये वाकई प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का हर विभाग अपनी तरफ से भी पहल लें। ये उसका एक उदाहरण है कि किस तरीके से अपने, इसलिए मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका वर्मा और उनके पूरे टीम को और प्रोडक्शन टीम को, डायरेक्टर प्रोडक्शन डॉक्टर आशीष जोशी और पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम आपने स्वप्रेरणा से किया। ये बहुत आवश्यक है, जिसका आप गुरु पूर्णिमा के आपने जो बात कही। और सचमुच हमारा नया सत्र शुरू होने वाला है, अकादमिक सत्र, उससे पहले ये MCU दर्शन शुरू हुआ। ये स्क्रीन ये विशेष महत्व रखता है। जो नवोदित विद्यार्थी है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मेरा एक सपना रहा कि हम लोग अन्य संस्थाओं के साथ अक्सर तुलना करते हैं। हमारा लगातार पत्रकारिता विभाग में हम लोग एक लैब जर्नल निकालते हैं और इसी तरह सभी विभाग अपने अपने स्तर पर कुछ पत्रिकाएं लैब जर्नल के तौर पर निकालते हैं, लेकिन नियमित तौर पर जो है पत्रकारिता विभाग निकालती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट्स जो है वो कम से कम शुरुआती दौर में, हम डेली बुलेटिन में जाने से पहले कम से कम एक साप्ताहिक बुलेटिन, और वह भी ओरिजिनल रिपोर्टिंग के आधार पर, यानी कि ये नहीं कि हमने विश्व में क्या हो रहा है, ट्रंप पर हमला हुआ, वो सब अपनी जगह है, लेकिन हम अपने विश्वविद्यालय स्तर पर और नगर स्तर पर क्या हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं भोपाल शहर के बारे में, और इसका एक बुलेटिन हमारा साप्ताहिक बने और उसको सभी स्टूडेंट्स के बीच में, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित ना होकर सभी विद्यार्थियों के बीच में, और वो जो बुलेटिन बनेगा वह बुलेटिन हम अपने जो रिसेप्शन में भी जो हमारा टेलीविज़न लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे मेहमान आते हैं, वे भी हर सप्ताह वो बुलेटिन को देखें। इसका हमें प्रयास करना चाहिए और आगे चलकर ये एक दैनिक बुलेटिन का रूप भी लें। सुबह आकर एक बुलेटिन, तो टेलीविज़न के स्टूडेंट्स के लिए जैसे अखबार, पत्रकारिता के स्टूडेंट अखबार निकालते हैं, वैसे ही एक बुलेटिन निकालने का उनका नियमित उनके अध्ययन में आना चाहिए, तो उसका बधाई। दूसरा, अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं सभी को गुरु पूर्णिमा का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और इस वर्ष हमें उसे गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। पिछले वर्ष ही हमने एकेडमिक कैलेंडर में ला दिया था, लेकिन इस वर्ष से हम उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज एक कार्यक्रम हुआ और जल्दी ही एक और कार्यक्रम अगले सप्ताह भी होगा, और ऐसे 2-3 कार्यक्रम का हमारी योजना है। और इसका उद्देश्य गुरु का महत्व शिक्षा पद्धति में क्या है। आज एक बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान स्वामी धर्मबंधु जी द्वारा दिया गया, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका आपने जिक्र किया, उसमें विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए गुरु को मेंटर की भूमिका में रहना है। मात्र एक टीचर स्टूडेंट नहीं, मेंटर स्टूडेंट, यानी कि टीचर को मेंटरशिप करना है स्टूडेंट को, और उस दृष्टि से उसको देखा गया है। तो गुरु मात्र 10 to 6 वाले उसमें नहीं, लेकिन गुरु की भूमिका जो है जीवन भर रहेगा और दिन भर रहेगा। तो किसी भी समय किसी भी दिक्कत में विद्यार्थी
अगर अपने अभिभावक को जिस तरीके से या अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं, संकट में संपर्क करते हैं, उसी प्रकार उसको ये विश्वास जगाए। ये हम सबका दायित्व है एक शिक्षक के नाते भी, कि उसको कहीं कोई कठिनाई हो लेकिन उसके आचरण को भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ, तो अब ये गुरु का दायित्व भी है कि वो उसके अंदर वो सम्मान पैदा करें। और वह जो आज स्वामी जी ने भी कहा अपने आचरण से होता है। मैं ऐसे कई संस्थाएं जानता हूं, नाम लेना उचित नहीं होगा, जहां विद्यार्थी के साथ बैठकर कुछ शिक्षक मादक पदार्थ लेते हैं और वो समझते हैं कि हम उनको जो है अपने बराबर हम उनको ला रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं होता है। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही पवित्र संबंध होता है, जैसे माता पिता के साथ संबंध होता है। तो उसमें वो सम्मान को बनाए रखना भी जो, आप यार दोस्त नहीं हो सकते हैं, आप मित्र नहीं हो सकते हैं। मैं आप देखेंगे कितने भी बड़े विद्यार्थी क्यों ना हो, पूर्व छात्र को पूर्व छात्र लिखता हूँ, फिर उनका पद लिखता हूँ मैं। तो चाहे हमारे विजय मनोहर तिवारी जी हो, या अभी मैं वहाँ एक दिल्ली में एक चैनल में गया था, वहाँ के हमारे विद्यार्थियों से मैंने पहले लिखा पूर्व विद्यार्थी। उनकी पहचान हमसे तो कम से कम पूर्व विद्यार्थी के नाते होंगे संपादक, वो सम्मान अलग है। तो वो जो एक डिस्टेंस गुरु और उसका, लेकिन वो प्रॉक्सिमिटी भी, कि वो स्नेह भी है, एक आत्मीय संबंध भी है, उसको भी बना के रखना है, लेकिन वो सम्मान को खोना भी नहीं है ना। तो इस बात को हमें बना के रखना है, वो हमारे आचरण से, उनके अंदर कहकर नहीं। वो कहते हैं कि ए बॉस डिमांड्स रिस्पेक्ट, ए लीडर कमांड्स रिस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट कमांड करना है टीचर को, डिमांड करना नहीं। अरे वो मुझे देखकर नमस्ते नहीं करता, उसके अंदर से वो भाव जगना चाहिए आपको देखकर कि हाँ मैं नमस्ते करूं, मैं उनका चरण स्पर्श करूं, आशीर्वाद लूं उनसे। ये आपके ऊपर भी है। तो ये दायित्व तो हमारा है। हाँ, विद्यार्थी के अपने संस्कार हैं, वो हम एक अलग विषय है, लेकिन हमको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, हमको विचार करने की ज़रूरत है, हमको नवाचार करने की ज़रूरत है अपने शिक्षण में। हमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इसको रचनात्मकता लाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ विषय है जिस पर हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। जैसे आप कह रहे हैं, और आपका जो अभी तक दायित्व निर्वहन के दौरान देखने में आया है, आपने एमसीयू में भी इस तरह का कई सारे सफल प्रयोग किए हैं और कई सारे बदलाव किए हैं, और एक सकारात्मक माहौल विश्वविद्यालय में दिखाई देता है। कई नवाचार के लिए आप जाने जाते हैं, नए कोर्स भी आरंभ किए हैं, भवनों के नाम भी आपने, जैसे तक्षशिला है, विक्रमशिला है, रानी दुर्गावती है, इस तरह के नामों का आपने उल्लेख किया है, यहाँ पर रखा है। इसके पीछे सोच, जैसा आपने अभी बताया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा, इन दोनों पर भी आप इसको जोड़कर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु के बगैर तो ज्ञान अधूरा है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो इसलिए गुरु तो केंद्र में है, इसलिए हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उसमें भी गुरु शब्द है। और विश्व गुरु मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया पर कोई जो अपने सामरिक दृष्टि से हम हावी होंगे, हम हथियारों के बल पर जो है हम विश्व विजयी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी भी कल्पना, हमारी विचारधारा की कल्पना भी विश्व गुरु किस दृष्टि से बनना है, हमें मार्गदर्शक बनना है पूरे विश्व के लिए, एक उदाहरण बनना है, मानवता के लिए उदाहरण बनना है। तो वो भारतीय परंपराओं के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान का केंद्र बनना है। तक्षशिला, नर्मदा, विक्रमशिला, नालंदा, ये सब हमने यहाँ स्थापित किया है। वो प्रेरणा हमारे अंदर जागृत करने हेतु, कई बार नाम जो है जागृत करता है। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ कि न्यू ईयर बोलते हैं तो आपके अंदर मदिरा पान और बाकी चीज़ें ध्यान में आती है, लेकिन नववर्ष प्रतिपदा बोलते हैं तो आपका जो है विचार अलग होते हैं, है ना। तो मॉम बोलते ही अलग होता है, माताजी बोलते ही अलग होता है। तो इसलिए वो जो शब्द में बहुत बड़े भाव होते हैं। तो इसलिए जब हम गुरु की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे भाव हैं, उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आपने जैसे पूछा कि हमारे यहाँ सतत प्रयास, और सभी हमारे जितने शिक्षक गण हैं उनका भी यही प्रयास है कि हम विद्यार्थियों को कितना हम सिखा सकते हैं नवाचार के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, लेकिन साथ ही साथ वे अनुशासन भी बनाए रखें।
यह भी आवश्यक है। मात्र स्नेह देने से वो बिगड़ भी सकता है। जहां आवश्यक है उसको दंड भी देना है, यह भी आवश्यक है। अगर मात्र मैं स्नेह देता रहूं, उसने जो कहा उसके जायज़ नाजायज़ हर मांग को पूरा करता रहूं, चाहे घर का बच्चा क्यों ना हो, तो वो बिगड़ेगा। तो इसलिए वो अनुशासन भी उसको बताना है कि हाँ ये ठीक है लेकिन ये गलत है। तो हमें उसको इसलिए नहीं इंडल्ज करना है कि मतलब वो विद्यार्थी है उसको हमें खुश करना है। हम यहाँ तुष्टीकरण का नीति लेकर नहीं आए। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, न शिक्षक लड़ रहे हैं न कुलपति लड़ रहा है कि हमें उनका जो है उनको सही रास्ते पर, अगर वो गलत कर रहे हैं तो भैया ये गलत है ना, बाकी सब आपकी बातें ठीक है लेकिन ये तरीका आपका गलत है, ये आपने जो अपनाया है रास्ता ये गलत है। ये समझाने का हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। तो आपने कहा कि बिगड़ना नहीं चाहिए माहौल को, तो मुझे लगता है कि मीडिया का भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। तो इसके कारण क्या जो परंपरागत मीडिया है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, रेडियो है और अन्य जो प्लेटफॉर्म है, उनको कोई खतरे भी आपको दिखाई देते हैं, या मीडिया शिक्षा के द्वारा इस दिशा में कुछ पहल भी की जा रही है या कुछ नयापन इनके लिए भी, जिससे उनको भी एक ऑक्सीजन मिलती रहे, जैसा आपकी धारणा है? देखिए, भारत में चांद के लिए भी मिशन चंद्रयान भी जा चुका है, मंगलयान भी जा रहा है, लेकिन साथ में हमारे यहाँ बैलगाड़ी भी चलती है। हमारे यहाँ कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। भारत एकमात्र देश है पूरे विश्व में, अगर आप आंकड़े देखेंगे, जहाँ अभी भी अखबारों का पाठकों की संख्या बढ़ रही है। भले वो कम बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। टेलीविज़न भी बढ़ रहा है। भारत की आबादी इतनी है और शिक्षा का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो लोग समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न भी देख रहे हैं। तो एक चीज़ समाप्त हो जाएगा जैसे पश्चिम में है। हाँ। उसका एक कारण ये भी है कि पश्चिम का समाचार पत्रों का मॉडल अलग है, हमारा मॉडल अलग है। उनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, बहुत महंगे अखबार वहाँ बिकते हैं। हमारे यहाँ 40 रुपये का उत्पाद है, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और हम 4 रुपये में बेचते हैं। जब तक ये मॉडल रहेगा तो भारत में लोग अखबार पढ़ेंगे। दूसरा, समाचार पत्रों ने अपने आप को सामुदायिक समाचार पत्रों की भूमिका में अपने आप को ढाल लिया है। आज छोटे छोटे जिला स्तर पर भी संस्करण निकल रहे हैं, और कोई अगर खंडवा के बारे में पढ़ना चाहता है तो भी वो देखेगा कि चलो भास्कर का या पत्रिका का जो खंडवा संस्करण है या उसका जो सिटी पेज वहाँ से निकलता है उसको मैं ज़रूर पढूं, तो ताकि वो स्थानीय खबरों को महत्व देता है। अगर वो मात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को खबर को महत्व देगा तो शायद जो है हमारे जिला स्तर पर पाठकों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में कम्युनिटी मीडिया का एक कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स बहुत चलते हैं वहाँ। हमारे यहाँ कम्युनिटी न्यूज़पेपर नहीं है, बड़े न्यूज़पेपर चेन्स हैं, छोटे मोटे अखबार भी हैं। जो लोग स्थानीय बात करेंगे, क्योंकि मेरी रुचि अब स्थानीय हो गई है, मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ, लेकिन लोकली मुझे पता करना है कि भाई मेरे बगल में डोमिनोज किधर है, क्या हो रहा है ना, मुझे कौन सा जो है स्टोर में जो है मुझे सामान मिलेगा, उसको सूचना स्थानीय मीडिया ही दे सकता है, राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया नहीं दे सकता। तो इसलिए अगर मैं ये देखता हूँ कि रीइन्वेंट कर रहे हैं, मैं केरला का एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ का जो समाचार पत्र है उन्होंने कैसे सार्थक बना रखा है। कोई भी परिवार में जन्म होता है, बड़े बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ, मलयालम मनोरमा जैसे अखबारों के, जन्म होता है, मृत्यु, विवाह, ये बगैर किसी विज्ञापन के, विज्ञापन नहीं, सूचना के तौर पर, फलान घर में फलान के लड़का, इनकी बेटी से इनका विवाह संपन्न इस तारीख को हो गया है। ये समाचार भी वो समाचार एक छोटा सा 3 लाइन का उसमें आता है। अब सब पढ़ेंगे अपने परिवार के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से, मैं ऐसे कि सामुदायिक रेडियो का एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे जगह है उत्तर पूर्व में जो कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं, वो स्थानीय लोगों का जन्मदिन पर जो है बधाई देते हैं, उसका आप 50 रुपये एक मैसेज का ले लेते हैं। वो 50 रुपये ला के देते हैं, तो वो वहाँ मैसेज ऐड हो जाता है कि भाई आपके जो है बेटे का जन्मदिन है, पत्नी का जन्मदिन है, पति का है, तो वहाँ रख के आपने जन्मदिन का संदेश, वो प्रसारित करने के लिए 50 रुपये। तो आपके दिन में 10 जन्मदिन भी उस क्षेत्र में है तो 500 रुपये आपके आ गए। आपका एक पार्ट टाइम
स्टिंगर का आपने पेमेंट कर दिया। आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। पुराने चीज़ों के तो आपका कंटेंट में वो स्थानीयता, और हम सबको पता है आज क्या घटना हो रही है, ये मुझे पता है, रात तक मुझे टीवी में भी दिखाई देगा, लेकिन कल सुबह लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, उसके पीछे क्या है। ट्रंप पर हमला हुआ, अगले दिन लोग किस चीज में रुचि रखते हैं कि इसके पीछे कौन है, ये कौन है हत्यारा, इसका सारा डिटेल, कितने हत्याओं का इस तरह का प्रयास राष्ट्रपतियों के साथ पहले भी हो चुका है। अब्राहम लिंकन से लेकर ट्रंप तक जितने प्रयास हुए हैं, नाकाम हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी का हुआ है, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। लोग उसमें रुचि रखेंगे। तो आपको बैकग्राउंडर तैयार करना है, आपको शोध परख, तो अब रिसर्च में जाने की जरूरत है पत्रकारिता में, मात्र रिपोर्टिंग से नहीं होगा, आपको शोध की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि मैं चिंतित नहीं हूं मीडिया के भविष्य को लेकर, बशर्ते कि वो आपका टेक्नोलॉजी में और प्लेटफॉर्म में परिवर्तन हुआ है। प्रिंट मीडिया भी अब डिजिटल में जा रहा है ना। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा कमाई रेवेन्यू के तरीके से जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो डिजिटल है वो कमा रहा है। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं है, मुझे बस यही है कि हमारे जो पाठक वर्ग है उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो जैसा आपने बताया कि शोध परक कार्य की आवश्यकता है मीडिया के क्षेत्र में, तो एमसीयू भी इसी के लिए जाना जाता है कि उस समय जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर की एजुकेशन नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो माखनलाल यूनिवर्सिटी देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जिसने कंप्यूटर की शिक्षा प्रारंभ की। वो आज भी वो आइकॉन है मीडिया की शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो ऐसे जो स्वावलंबी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पूरे देश का बहुत सारा अनुभव है, कई संस्थानों में काम किया है, तो इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं उनका किस तरह का रोड मैप आप देखते हैं आगे के 2047 का रोड मैप देखें, या आगे का जो भारत का भविष्य है उसमें मीडिया की शिक्षा की दृष्टि से एमसीयू जैसे स्वावलंबी जो संस्थान हैं वो किस तरह से ग्रो करते हुए आपको दिखाई देते? देखिए, मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो मैं सिर्फ टीचिंग एंड लर्निंग में फोकस करके मैं इस संस्था का मैं भविष्य नहीं देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि आगे चलकर एमसीयू को देश का कम्युनिकेशन थिंक टैंक बनना है। हमारी प्रतिस्पर्धा अगर कोई प्राइवेट निजी कॉलेज से है जो भी एक विभाग चला रहा है, उसके साथ मेरा प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकता। मेरा शोध का विभाग सिर्फ शोध के विद्यार्थियों, शोधार्थियों को, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए नहीं है। मैं शोध करना चाहता हूं जो समाज से संबंधित विषय है, समाज और संचार से संबंधित विषय है, उनको लेकर हमारा शोध विभाग को आगे चलकर शोध करना है। इंडिपेंडेंट शोध, फंड हम लेंगे, आईसीएसएसआर और बाकी दुनिया भर के डीएसटी, दुनिया भर के भारत सरकार के संस्थाएं, उनके लिए हम शोध करेंगे। कुछ शोध हमारे खर्चे पर होगा, लेकिन शोध वही है, पीएचडी कराना शोध नहीं है। अभी तक हम कराते रहे, उसको स्ट्रीमलाइन भी किया, पीएचडी के एडमिशन भी होंगे, वो अपनी जगह, लेकिन पीएचडी तो हम एक डिप्लोमा, वो भी आखिरकार टीचिंग ही है। रिसर्च कहाँ है? अगर हमें थिंक टैंक बनना है, एक कम्युनिकेशन थिंक टैंक बनना है, या चाइना का नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के स्तर पर करना है, तब हमको वो शोध करना है जो सरकारों के लिए, उद्योग के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए उपयोगी होगा। क्या वो शोध हम कर रहे हैं क्या? जहां वे लोग हमारे पास आए तो क्लास अपनी जगह है, टीचिंग एंड लर्निंग हमारा एक, दैट कैन नॉट बी द ओनली कंपोनेंट। तो रिसर्च हैज टू बी द मेजर कंपोनेंट फॉर फ्यूचर। तो मैं तो जो दृष्टि देखता हूं कि हमें संचार के दृष्टि से हमको आगे के लिए भविष्य सुनिश्चित करना है, तो हमें उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। सर, बस अंतिम सवाल, बाकी जो नए विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले रहे हैं, नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो उनके लिए आपका मिशन, संदेश, उनके लिए कुछ ऐसा आपका? देखिए, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को जो पधार रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में, इस वर्ष उन्होंने चयन किया है हमारे विश्वविद्यालय को सीयूईटी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि यह विश्वविद्यालय बिल्कुल विशिष्ट विश्वविद्यालय है।
आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इसके सदस्य बन रहे हैं, इस परिवार के। आपको भी जो है उसी समर्पण भाव के साथ जो है इस गुरुकुल से आपको बहुत कुछ सीखना है। आपके अंदर अगर वो क्षमता है तो हम वो सुविधाएं आपके लिए प्रदान करने के लिए तैयार हैं। अगर आप रात रात तक अगर आप पुस्तकालय का उपयोग करना चाहते हैं तो हम पुस्तकालय आपके लिए खोलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप रहें। आपके लिए कंप्यूटर लैब खुला रहेगा, आपके लिए सभी सुविधाएं हम दे सकते हैं, लेकिन आपको जो अपना दायित्व है उसका भी निर्वहन करना है। ये एक तरफा नहीं हो सकता है। मैं इस बार से इंसिस्ट करूंगा कि सभी मीडिया पाठ्यक्रमों में पहला क्लास समाचार पत्र पढ़ना होगा। मैं प्लेसमेंट में चुनौती, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूं जो प्लेसमेंट के लिए इधर आते हैं, उनका एक ही शिकायत रहता है, सिर्फ मैं माखनलाल तक सीमित नहीं, मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का भी महानिदेशक रह चुका हूँ। वहाँ भी जब मैं जाता था एक ही शिकायत कि आपके बच्चे अखबार नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैंडेटरली अब से पहला क्लास सिर्फ अखबार पढ़ना ही नहीं होगा, पढ़ के उस पर चर्चा करना होगा। हम इस तरीके से क्लासेस को रखेंगे कि एक क्लास हम मैंडेटरली समाचार पत्र पढ़ना होगा। आपको लिखने की आपको जो है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे और लिखेंगे नहीं तो आप पत्रकार नहीं बनेंगे। मात्र रील देखकर और रील बना के आप पत्रकार नहीं बन पाएंगे। बाकी आपके ऊपर है। याद रखें, सिर्फ माखनलाल में पढ़ने से आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। जो आ रहा है प्लेसमेंट के लिए वो काबिलियत देखता है, वो आपकी क्षमता देखता है, आपका डिग्री अकेले नहीं देखता है वो। इसलिए मेहनत आपको भी करना होगा। हम सब मिलकर जो है भारतीय मीडिया में अपना एक स्थान बनाएं और किस तरीके से हम भारतीयों का जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उस दिशा में हम सब मिलकर काम करें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थे प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, माननीय कुलगुरु महोदय। और हमारा पहला टॉक शो यहीं पर संपन्न होता है। अगले टॉक शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।